प्रश्न संख्या 474 है, छात्रों से किसका बहिष्कार करने का आग्रह किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संचालित शिक्षण संस्थान को स्थगित करने का आग्रह किया गया था। अगला प्रश्न है, CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसी हस्तियों ने किससे त्यागपत्र दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वकालत से त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, स्वराजवादियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन समर्थक के नाम से भी जाना जाता था स्वराजवादियों को। अगला प्रश्न है, अपरिवर्तनवादियों ने स्वराजवादियों का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिषदों के बाहर रचनात्मक कार्य जारी रखना चाहते थे। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली की महिलाएं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को किसकी समीक्षा करनी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम का समीक्षा करना था साइमन कमीशन को। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें केवल ब्रिटिश सदस्य थे इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर किस शहर में लाठीचार्ज किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में लाठीचार्ज किया गया था। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद किसने क्रांतिकारी कदम उठाए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह और उनके साथी ने। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का सीधा आदेश किसने दिया था जिसके कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JT स्टीवेंस ने लाठीचार्ज का सीधा आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने साइमन कमीशन का समर्थन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को स्वीकार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के जवाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी साइमन कमीशन के जवाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।